चलो अब देखते हैं प्रोजेक्शंस ऑफ वेक्टर्स। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ऑन अनदर वेक्टर। तो इसके लिए हमने क्या किया, प्रोजेक्शन के लिए वेक्टर ए एंड वेक्टर बी ऐसे दो वेक्टर्स कंसीडर कर लिए जिनका पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन है ओ ए एंड ओ बी वेक्टर, जस्ट लाइक हियर। फिर उन दोनों का एंगल जो है, उन दोनों में का एंगल थीटा है, हमने ऐसे कंसीडर किया। तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर, स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन ए, हमें क्या करना है, इस प्रोजेक्शन स्केलर एंड वेक्टर ऐसे दोनों प्रोजेक्शन हमें कंसीडर करने हैं। तो स्केलर प्रोजेक्शन के लिए हमने क्या किया, स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन ए, हमने यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर ली, बीसी परपेंडिकुलर एक ए वेक्टर पे, ओ ए वेक्टर पे, जिसकी वजह से क्या हो गया, हमारा एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल फॉर्म हो गया। कौन सा ट्राइंगल फॉर्म हुआ, ओ सी बी, जिसमें अब कॉस थीटा का अगर मुझे रेशियो चाहिए, कॉस थीटा है, क्यों, क्योंकि थीटा की एडजेसेंट और हाइपोटेन्यूस वाली साइड हमें पता है, इसलिए हम यहाँ पर कॉस रेशियो लेने वाले। कॉस थीटा इज इक्वल टू आएगा हमारा ओसी डिवाइडेड बाय ओबी, जिसमें कि ओसी का मेजरमेंट कितना है पता नहीं हमें, लेकिन वी नो द ओबी, लेंथ ऑफ ओबी क्या है, लेंथ ऑफ ओबी, ओबी इज बी, मतलब दैट इज नथिंग बट द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। ठीक है, अब ये देखिए, ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा आ गया, ये टर्म, ये ओबी इंटू कॉस थीटा है, तो ओबी मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, ओबी सेगमेंट मतलब। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, ये जो ओबी, ये जो ओसी का हमें डिस्टेंस मिला है, या ओबी ओसी इज इक्वल टू जो कुछ भी मिला है हमें, उसको हम क्या करेंगे, अब ये टोटल ओसी है क्या, नहीं, लेकिन हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं इसको अगर मैग्नीट्यूड ऑफ ए से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं, तो ये क्या मिलेगा हमें, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज इक्वल टू कॉस इंटू कॉस थीटा। दिस इज नथिंग बट इक्वल टू व्हाट, देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा, दिस इज नथिंग बट द डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए। दैट मीन्स इसको आप सिंपल ए भी लिख सकते हो, या ऐसे मॉडुलस में मैग्नीट्यूड ऑफ ए भी लिख सकते हो। दिस इज नथिंग बट द स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। तो इसका फॉर्मूला क्या मिला हमें, स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए का a डॉट बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ये हमने वही लिखा था, a डॉट बी इज इक्वल टू a इंटू स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ b ऑन a। ठीक है, तो ये स्केलर प्रोजेक्शन इज इक्वल टू क्या मिला हमें, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड। ये फॉर्मूला समझ में आ गया। अब अगली जो टर्म है वो हम करने वाले वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ b ऑन a। वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ b बार मींस b वेक्टर ऑन a वेक्टर हम देखने जा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ स्केलर प्रोजेक्शन, हमें देखना पड़ेगा, या यहाँ पर जो भी डायग्राम है या जो कुछ भी कंसीडरेशन है उसी के हिसाब से हमें जाना पड़ेगा। ठीक है, तो वेक्टर मतलब क्या होता है, वेक्टर में स्केलर प्रोजेक्शन मतलब क्या है, या स्केलर क्वांटिटी, जिसमें हमें सिर्फ और सिर्फ स्केलर या रियल नंबर से हम डीलिंग करते हैं। और वेक्टर मतलब क्या होता है, वहां पर हम डायरेक्शन और स्केलर क्वांटिटी मतलब मैग्नीट्यूड, यहाँ पर सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है स्केलर में, और वेक्टर में मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों होते हैं। अब यहाँ पर वेक्टर प्रोजेक्शन है, वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन वेक्टर ए हमें फाइंड आउट करना है। तो ए के लिए ये कौन है, ओसी इज द प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। सो ये ओसी जो है, इस ओसी के लिए हम क्या करेंगे, अब ओसी बार, ये जो वेक्टर है जो यहाँ पर मिला था हमें, ओसी बार इज इक्वल टू ओबी इंटू कॉस थीटा होता था हमारा। ठीक है, तो ये ओबी इंटू कॉस थीटा है, मतलब मिला क्या था हमें, बी कॉस थीटा। ठीक है, अब ये मिला हमें बी कॉस थीटा, लेकिन यहाँ पर क्या है, डायरेक्शन चाहिए हमारे पास कुछ, तो भी क्या डायरेक्शन है, सबसे पहले तो ये जो प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए हमें जो मिला था, दैट इज ए बार डॉट बी बार डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनटू, अब ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनटू क्या करेंगे, ये तो स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, क्योंकि ये कौन सा था, स्केलर प्रोजेक्शन था। अगर ये स्केलर प्रोजेक्शन है, दैट इज स्केलर क्वांटिटी, इसके साथ हमें कौन चाहिए, सिर्फ हमें इसका डायरेक्शन चाहिए। अब डायरेक्शन देखिए, ओसी वेक्टर किस वेक्टर के डायरेक्शन में, इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ ओ ए वेक्टर, मींस इट इज कोलिनियर, इट इज पैरेलल विद ओ ए वेक्टर। मींस अगर इसका डायरेक्शन हमें पता नहीं है किसका, ओसी वेक्टर का, तो उसका डायरेक्शन किसके साथ हो सकता है, उसका डायरेक्शन ए के साथ हो सकता है। और हमें पता है किसी भी वेक्टर का अगर यूनिट वेक्टर हमें पता करना है, डायरेक्शन पता करना है, तो हम उसका यूनिट वेक्टर वहां पर पुट कर देते हैं। तो ये ए कैप यूनिट वेक्टर आ गया। अब ये यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं हम, वी नो दैट ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए। अब ये वैल्यू यहाँ पर रिप्लेस करेंगे, और रिप्लेस करने के बाद क्या आ जाता है, देखिए ओसी बार इज इक्वल टू, मींस ओसी वेक्टर इज इक्वल टू ए बार डॉट बी बार डिवाइडेड बाय, यहाँ पर इस ए को भी हम मैग्नीट्यूड ऑफ ए लिख देते हैं, इनटू ये ए कैप की जगह पे हम क्या लिखेंगे, अब ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार।
मल्टीप्लाई करो, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार दैट इज स्क्वायर उसका। यहाँ पर भी ए डॉट बी इंटू ये ए डिवाइडेड, डिवीजन में दोनों जो क्वांटिटी है ये क्या हो गया फिर ओ सी बार इज इक्वल टू ए कैप डॉट बी कैप इंटू यहाँ पर ए, ये इसके डिवीजन में आप लिख सकते हो यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू स्क्वायर। ये जो क्वांटिटी है यही क्वांटिटी हमने कुछ कंसेप्ट पहले हमने यहाँ पर देखा था, उसको हम ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब उसको ए स्क्वायर लिखने के बाद हम इसको क्या कर सकते हैं कि इसका अगर आपको फाइंड आउट करना है कि ओ सी बार का वेक्टर प्रोजेक्शन क्या है, अब इसमें देखिए क्या है ए डॉट बी, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर ये अगेन एक स्केलर क्वांटिटी, मतलब ये दो स्केलर क्वांटिटी का अगर आप डिवीजन करोगे तो स्केलर आने वाला है और बचता है ये वेक्टर ए जिसमें आई कैप जे कैप के कैप आपके ऐसे क्वांटिटीज रहेंगे। इसकी वजह से यहाँ से तो आपको स्केलर क्वांटिटी मिल जाएगी और जो कुछ भी वेक्टर के लिए डायरेक्शन चाहिए था वो डायरेक्शन आपको ये ए वेक्टर दे देगा। दिस इज नथिंग बट द वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ एनी वेक्टर ऑन अदर वेक्टर। अब इसमें हम उल्टा करेंगे कि स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर किया था, अब स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर ये था ओ सी इज इक्वल टू ओ बी कॉस थीटा, ये हो जाएगा ओ ए कॉस थीटा। ठीक है, सिमिलर टू दैट यहाँ पर क्या आएगा फिर ए डॉट बी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय बी आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि क्या है किसका प्रोजेक्शन है, यहाँ पर प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए था इसलिए यहाँ पर डिवीजन में आया ए। अब यहाँ पर अगर प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी है तो डिवीजन में आएगा बी। वेक्टर प्रोजेक्शन में भी सेम, वेक्टर प्रोजेक्शन में क्या करेंगे, अब यहाँ पर इंस्टेड ऑफ ए कैप हम यहाँ पर बी कैप लिखेंगे। अगर यहाँ पर बी कैप आया तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ ए कैप ऑन बी, ए बार ऑन बी बार। अगर इसको करना है तो ये क्या करेंगे हम ए बार डॉट बी बार इंटू बी बार डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार होल स्क्वायर। और यहाँ पर स्केलर प्रोजेक्शन क्या मिलेगा हमें, इट इज नथिंग बट ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ठीक है, दिस इज नथिंग बट द प्रोजेक्शंस ऑफ एनी वेक्टर ऑन एनी अनदर वेक्टर। सो लेट अस सी नेक्स्ट कंसेप्ट डायरेक्शन एंगल्स। इसके बाद आने वाला है डायरेक्शन एंगल के बाद डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन के बाद डायरेक्शन उसके रेशियोज। ठीक है, आप देखिए टर्मिनोलॉजी समझिए, डायरेक्शन एंगल, एंगल के बाद कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइंस और उसके बाद है डायरेक्शन रेशियोज। ठीक है, सो ये स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे अब एंगल्स, एंगल्स के बाद कोसाइंस, कोसाइंस के बाद रेशियो। सिंपल है, कुछ नहीं। डायरेक्शन एंगल्स, डायरेक्शन एंगल्स सिंपल, इसका जो एब्रिवेशन या इसका जो शॉर्ट फॉर्म हम बोलेंगे DAS, डायरेक्शन एंगल्स ऑफ किसके, सपोज हमने क्या किया कि इस स्पेस में एक कोई तो भी लाइन कंसिडर की मैंने, ये एक लाइन है मेरी। ठीक है, अब उस लाइन को, ये स्पेस में है तो इसको विथ रिस्पेक्ट टू क्या करेंगे, एक पैरेलल उसको एक वेक्टर कंसिडर करेंगे हम। लेट अस से अगर ये लाइन हमारी L डैश लाइन है तो उसको एक पैरेलल जो वेक्टर है वो वेक्टर मैंने कंसिडर किया यहाँ पर। ठीक है, ये मैंने एक पैरेलल वेक्टर कंसिडर किया। अब पैरेलल मतलब क्या होता है, उसका कोलिनियर हो गया। ठीक है, तो इस केस में अब ये पैरेलल वेक्टर है, ये पैरेलल वेक्टर। अब देखिए हुआ क्या, ये यहाँ पर क्यों कंसिडर करना पड़ा, क्योंकि ये एक लाइन है हमारी, इस लाइन का स्पेस में तीनों एक्सेस के साथ क्या एंगल होता है ये एंगल हमें पता नहीं है, इसलिए क्या किया हमने उसको यहाँ पर ओरिजिन से पास होते हुए ऐसा हमने उसको शो किया। अब क्या हो गया, यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर हमने ये लाइन प्लेस की, ये प्लेस करने के बाद हम इसका एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ इसका एंगल कुछ ना कुछ निकाल सकते हैं। सो एंगल मेड बाय दिस लाइन इन स्पेस, द लाइन L डैश विच इज इन द स्पेस, उसका जो एंगल है एक्स एक्सिस के साथ, दैट एंगल इज अल्फा। वाई एक्सिस के साथ जो एंगल होता है दैट इज कॉल्ड एज बीटा, और जेड एक्सिस के साथ जो एंगल होता है दैट एंगल इज कॉल्ड एज गैमा। अल्फा, बीटा एंड गैमा, दीज आर द डायरेक्शन एंगल्स ऑफ दिस पर्टिकुलर लाइन। फिर वो लाइन हो सकती है, वो सेगमेंट हो सकता है, वो रे हो सकता है, वो जो कुछ भी है उसका हमारा जो एंगल हम निकालेंगे तो वो अल्फा, बीटा एंड गैमा है। ठीक है, अब हमें डायरेक्शन एंगल्स पता चल गए। डायरेक्शन एंगल्स के बाद का कंसेप्ट कौन सा है हमारा, इस डायरेक्शन एंगल के बाद हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो देखिए डायरेक्शन एंगल में हम देखते डायरेक्शन कोसाइंस। उसके बाद डायरेक्शन कोसाइन कुछ भी नहीं है, यहाँ पर जो अल्फा, बीटा, गैमा एंगल है
उसके बाद बस आपको क्या करना है, कॉस लगा दो, कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गैमा। जैसे कि यहाँ पर ये है डायरेक्शन एंगल्स को DAS और यहाँ पर इसको कहा जाता है DCS, डायरेक्शन कोसाइंस डायरेक्शन। जैसे हम पोजीशन वेक्टर्स लिखते थे ना PVS, तो वैसे ये हो गया DAS DCS। ठीक है, अगला आपको पता है बहुत बार आप भी यूज़ कर सकते हो, धोनी भी यूज़ करता है, वो DRS है, डायरेक्शन रेशियोज, अगली बात है वो। ठीक है, लेकिन ये कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गैमा है। ठीक है, अब ये कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गैमा, इसमें अल्फा बीटा और गैमा की वैल्यूज हम देखने वाले। एंगल फॉर्म बाय दिस लाइन विथ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल फॉर्म किया गया है वो अगर समझो अल्फा है। अब अल्फा की वैल्यू 1, 2 और 3 वैल्यू है, अल्फा का एक वैल्यू, बीटा की दूसरी और गैमा की तीसरी। तो तीनों इसके साथ जब उसका एंगल हम कैलकुलेट करेंगे, तो कैलकुलेट करने के लिए क्या कर देंगे, ये अल्फा है, सपोज ये बीटा है, और यहाँ पर ये एंगल गैमा है। ठीक है, आप समझ पा रहे हो, ये अल्फा बीटा गैमा कहाँ से कहाँ तक है। सपोज ये है हमारे एक्सिस, एक्स एक्सिस के लिए ये अल्फा एंगल हो गया, वही वाई एक्सिस के लिए ये बीटा एंगल हो गया, और जेड एक्सिस जो ये जेड एक्सिस है उसके लिए ये जो एंगल है ये हमारा गैमा एंगल बन गया। ठीक है, सो ऐसे ये एक्स वाई और जेड एक्सिस के लिए अल्फा एंगल, बीटा एंगल, और यहाँ पर ये जो स्पेस में हमारा जेड एक्सिस उसके साथ गैमा एंगल हो गया। कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गैमा ये इसके डायरेक्शन कोसाइंस हो गए। ठीक है, अब इसका एक रिलेशन है। क्या रिलेशन है कि ये जो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गैमा, इसको एक नोटेशन दिया गया है। क्या नोटेशन है वो, कॉस अल्फा को कहा जाता है L, बीटा को कहा जाता है M, और गैमा कॉस गैमा को कहा जाता है N। L M N ये इसके नोटेशंस हो गए। अब L M N के नोटेशन से तो L M N का एक हमारा रिलेशन भी है। अब वो रिलेशन जो है वो एक कंसेप्ट में है। वो रिलेशन क्या है, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अगर आप कोई रेफरेंस बुक या अपनी टेक्स्ट बुक वगैरह देखो तो उसमें थ्योरम बोल के भी है। थ्योरम क्या है, देखिए मेरे पास स्टेटमेंट है, इफ L M N आर द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन देन L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये हमारा थ्योरम है, इसको प्रूव करना है। तो अभी L मतलब क्या है, L मतलब कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गैमा। वैल्यूज ऑफ अल्फा बीटा एंड गैमा। तो वैल्यूज ऑफ अल्फा बीटा एंड गैमा कहाँ से कहाँ तक वेरी हो सकते हैं, तो ऑल द वैल्यूज, मतलब ये अल्फा की हो, बीटा की हो या गैमा की हो, इन तीनों के वैल्यूज ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 एंड लेस दैन 180। दैट मीन्स अगर हम इसको पाई के साथ कंपेयर करें तो ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0, फिर वो अल्फा की भी हो सकती है, वो बीटा की भी हो सकती है, वो गैमा की भी हो सकती है, और लेस दैन पाई रेडियन इसके इन बिटवीन रहेगी, 0 के इक्वल भी हो सकती है। अब ये 0 के इक्वल क्यों हो सकती है, क्योंकि देखिए अब ये लाइन ऐसे टिल्टेड है, ये लाइन अगर मैंने ऐसे एक्स एक्सिस के अलॉन्ग अगर मैंने कंसिडर कर ली तो इसका एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना हो गया, 0। सपोज ये लाइन मैंने एक्स ही कंसिडर कर ली वाई एक्सिस के अलॉन्ग, मतलब परपेंडिकुलर टू द एक्स जेड प्लेन, तो ये परपेंडिकुलर टू एक्स जेड प्लेन मतलब वाई एक्सिस को पैरेलल है, पैरेलल मतलब इसके अलॉन्ग है, इसको कोलिनियर वेक्टर आएगा वो। ठीक है, सो अगर उसको ऐसे कंसिडर किया तो ये लाइन कैसी हो जाएगी, जेड एक्सिस के अलॉन्ग, मतलब इसका एंगल 0 हो सकता है। अल्फा बीटा गैमा के वैल्यूज 0 हो सकते हैं, लेकिन वो वैल्यू क्या नहीं हो सकते, तो 180 नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, देखिए ये है 0 और ये है 180 और ये लाइन है, ठीक है, और ये एंगल्स है। ठीक है, एंगल्स में हम इसको ये 0 डिग्री और ये 180 डिग्री डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं क्या, नहीं कर पा रहे। ठीक है, दैट्स वाई यहाँ पर हम इसको 180 डिग्री या पाई रेडियन से इसको इक्वेट नहीं करते। क्यों, क्योंकि उसकी वैल्यूज इन बिटवीन होते हैं। तो वैल्यूज ऑफ अल्फा बीटा और गैमा यहाँ तक हमें ये पता चल चुका है। अब हम क्या करेंगे, ये एल स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इसको प्रूव करके देखेंगे। ठीक है, अब समझो कोई एक पॉइंट है, जैसे यहाँ पर इस एल डैश पे मैंने एक पॉइंट कंसिडर किया A1 A2 A3। अब इसका हमें क्या चाहिए, इस पॉइंट का हमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ इसका हमें रेशियोज फाइंड आउट करना है। ठीक, टू प्रूव वाली टर्म ये है हमारी एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब अगर ये प्रूव करना है हमें तो इसमें सबसे पहले तो एल मतलब क्या होता है, कॉस अल्फा, एम मतलब कॉस बीटा, एन मतलब कॉस गैमा, ये हमें पता होना चाहिए। अब कॉस अल्फा,
जैसे कि हमें पता है, मैंने अभी इससे पहले जो डायग्राम कंसीडर की थी उसमें ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या थे, A1, A2, A3। उसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाता है, ए बार इज इक्वल टू A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप। अब उसके हिसाब से हम कॉस अल्फा फाइंड आउट करेंगे। कॉस थीटा, कॉस अल्फा मतलब क्या है, इट इज़ द फॉर्मूला कॉस थीटा वेयर वी नो दैट कॉस थीटा कैसे फाइंड आउट किया जाता है, ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। ए और बी के जो मैग्नीट्यूड है उसका प्रोडक्ट करेंगे तो हमें कॉस अल्फा कॉस थीटा मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, कॉस अल्फा है, वेक्टर कौन सा है, ए बार। ए बार ये एक वेक्टर है, ये किसके अलॉन्ग हम कंपेयर करते हैं, क्योंकि अल्फा जो एंगल है दैट अल्फा एंगल इज विथ रिस्पेक्ट टू आई कैप दैट इज पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो ये हो जाता है ए इंटू आई कैप डिवाइडेड बाय इन दोनों के मैग्नीट्यूड्स, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ आई। तो ये ए बार मतलब क्या हो गया, ये देखिए यहाँ पर ये हो गया A1 इंटू आई कैप प्लस A2 इंटू जे कैप प्लस A3 इंटू के कैप, ठीक है, इंटू है ये आई कैप हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने के बाद ये क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार इंटू इसका जो मैग्नीट्यूड निकालेंगे यूनिट वेक्टर का वो तो 1 ही आता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इज इक्वल टू यहाँ पर आप डॉट प्रोडक्ट लेंगे क्योंकि यहाँ पे ये डॉट प्रोडक्ट होता है। देखिए आई डॉट आई, A1 इंटू आई डॉट आई मतलब वो हो जाता है A1 प्लस A2 इंटू जे डॉट आई 0 प्लस A3 इंटू के डॉट आई 0। तो ये प्लस 0 डिवाइडेड बाय ये आया मैग्नीट्यूड ऑफ 1। सो यहाँ पर क्या मिला हमें, कॉस अल्फा, देयरफॉर और कंक्लूजन क्या मिला हमें, कॉस अल्फा इज इक्वल टू A1 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ A। यह आया हमारा एक रिजल्ट कॉस अल्फा का, ठीक है। सिमिलरली इसके साथ हम क्या करेंगे, कॉस बीटा भी फाइंड आउट करेंगे और कॉस गैमा भी फाइंड आउट करेंगे। कॉस बीटा इज इक्वल टू, कॉस बीटा मतलब क्या होगा, यहाँ पर ए इंटू बीटा किसके साथ का एंगल है, अल्फा अगर हमारा एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है तो बीटा जो है वो वाई एक्सिस के अलॉन्ग हमारा एंगल है, तो उसके अलॉन्ग कौन सा यूनिट वेक्टर होता है, जे कैप होता है, डिवाइडेड बाय इन दोनों के मैग्नीट्यूड्स। सो मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ जे कैप इज इक्वल टू ए बार इज दिस सेम मैग्नीट्यूड सेम वेक्टर A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ A एज इट इज प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ J इज 1 इज इक्वल टू, ये इसके मल्टीप्लीकेशन में J कैप A1 इंटू आई कैप डॉट जे कैप, A1 इंटू आई कैप डॉट जे कैप 0 हो जाता है, A2 इंटू जे कैप डॉट जे कैप इज 1, सो इट इज A2 इंटू 1, A3 इंटू के कैप डॉट जे कैप 0, सो इट इज इक्वल टू A2 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ A। ये किसकी वैल्यू मिली हमें, कॉस बीटा की। नाउ सिमिलरली वी आर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ कॉस गैमा। व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ कॉस गैमा, देन कैलकुलेशंस क्या आएंगे कॉस गैमा के लिए, ये आएगा ए बार डॉट के कैप डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ के कैप, विच इज नथिंग बट इक्वल टू ए बार इज दिस, it is equal to A1 I cap plus A2 J cap plus A3 K cap into K cap divided by magnitude of A into magnitude of K cap मतलब unit vector along Z axis, it is equal to 1 which is nothing but again equal to A1 I cap dot K cap 0 होता है, A2 J cap dot K cap J dot K होता है 0, therefore A3 प्लस में A3 K इंटू के डॉट के मतलब ये हो गया 1, सो ये हो गया E3 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड दैट इज ऑफ वेक्टर ए। ये हो गया हमारे किसकी वैल्यू, कॉस गैमा की वैल्यू। देखिए अब तीनों वैल्यूज कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गैमा। अब हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, देयरफॉर वी मस्ट नो द वैल्यूज ऑफ एल एम एंड एम। एल इज नथिंग बट कॉस अल्फा, एम इज नथिंग बट कॉस बीटा एंड n इज नथिंग बट कॉस गैमा। सो ये जो वैल्यूज है ये हम LHS में पुट करेंगे, तो LHS लेते हैं। चलिए एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू, ये वैल्यूज अगर सब्सटीट्यूट करते तो क्या हो जाता है, ये कॉस अल्फा होल स्क्वायर प्लस कॉस बीटा होल स्क्वायर प्लस कॉस गैमा होल स्क्वायर विच इज़ नथिंग बट इक्वल टू। अब इनके स्क्वायर्स करेंगे, ये जो हमारे वैल्यूज है वो क्या वैल्यू है, ये
A1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ A स्क्वायर प्लस कॉस बीटा स्क्वायर कॉस बीटा A2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ A होल स्क्वायर प्लस कॉस गामा A3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ A स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर क्या हो गया, ये हो गया A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ A स्क्वायर। अब ये मैग्नीट्यूड ऑफ A होल स्क्वायर हो गया। अब ये मैग्नीट्यूड ऑफ A होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये क्या, अब यहाँ पर होने क्या वाला है या प्रूव क्या करना है हमें, यहाँ पर हमें प्रूव करना है कि इसकी वैल्यू 1 आती है। अब ये वैल्यू 1 कब आएगी, जब ये डिवीजन वाला जो मैग्नीट्यूड ऑफ A स्क्वायर है इसकी वैल्यू आपकी A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर है। अब ये मैग्नीट्यूड ऑफ A स्क्वायर मतलब क्या हो जाता है, इसका मैग्नीट्यूड, किसी भी वेक्टर का अगर हमें मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है तो यहाँ पर देखिए अब ये वेक्टर है मेरे पास, इस वेक्टर का मुझे मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। तो मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर, ये हमारे पास फॉर्मूला है। तो मैं ये वैल्यू अगर यहाँ पे पुट कर दूँ, यहाँ पर क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ A, यहाँ पर क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ A का स्क्वायर, तो दोनों साइड पे अगर मैं टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स कर दूँ तो क्या मिलेगा हमें, विच इज़ नथिंग बट इक्वल टू ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट उड़ जाएगा, क्या बचेगा A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर। ये वैल्यू उठा के मैं अब यहाँ पर पुट करता हूँ, क्या हो जाएगा देखिए, ये न्यूमरेटर में A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर है और डिनोमिनेटर में जो मॉडुलस ऑफ A मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A स्क्वायर था उसकी जगह पे हम क्या पुट करेंगे अब A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर। देखिए न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर टर्म्स आर सेम, कैंसिल कर दिए, मिल गया 1। देयरफॉर वी हैव प्रूव्ड दैट L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये हो गया हमारा डायरेक्शन कोसाइंस का, डायरेक्शन कोसाइंस जिसे हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं L M N से, उनका स्क्वायर और एडिशन अगर करते हैं तो 1 आता है आंसर। इसका मतलब क्या हो गया कि अल्फ़ा बीटा और गामा इनका अगर हम कॉस रेशो लेते हैं तो वो कॉस रेशो की एडिशन अगर हम एंगल का रिलेशन देखें तो ये उसका रिलेशन आता है। जैसे हमारी आइडेंटिटी एक थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, वैसे ही ये एक हमारी अभी आइडेंटिटी मिल गई, बट ये आइडेंटिटी किसकी है या रिलेशन किसका है, कोसाइन का, डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, DCS से, और ये डायरेक्शन एंगल्स को DAS। अगर आपको कहीं एग्जाम्पल, किसी भी एग्जाम्पल में या किसी एग्जाम में DAS और DCS ऐसे अगर वर्ड यूज़ किए गए तो वो क्या होता है, डायरेक्शन एंगल्स को DAS, कोसाइंस को DCS और डायरेक्शन रेशियोज को DRS। नेक्स्ट कंसेप्ट इज डायरेक्शन रेशियोज, सिंपली एब्रिवेटेड एज DRS, डायरेक्शन रेशियोज। डायरेक्शन रेशियोज में हमें क्या देखना है कि सपोज LMN आर द डायरेक्शन कोसाइंस and there are 3 numbers A, B, C which are in proportion with LMN such as L upon A is equal to M upon B is equal to N upon C। अगर ये ऐसा है then we can say that A, B, C are called as direction ratios, direction numbers और direction proportionals of the line। जैसे LMN मतलब क्या है, cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा, और A, B, C ये कोई भी 3 कॉन्स्टेंट्स है, ये जो 3 नंबर्स है 3 कांस्टेंट है वो 3 नंबर L M N के प्रोपोर्शन में है। जैसे अगर आपको कहीं पर ये मिल जाए कि cos अल्फा अपॉन एनी नंबर A, cos बीटा अपॉन B एंड cos गामा अपॉन C, सो A B C आर कॉल्ड एज प्रोपोर्शनल्स। ठीक है, तो A B C को क्या कहा जाता है, प्रोपोर्शनल्स। अगर A B C प्रोपोर्शनल है तो यहाँ पर हमारे पास क्या क्या है, रिलेशन मिल गया हमें अभी। तो देखिए L M N, सबसे पहले तो हमने क्या किया था, अल्फ़ा बीटा गामा, ये क्या थे, ये हमारे थे डायरेक्शन एंगल्स। उसके हिसाब से क्या निकाला हमने, फिर इसको कॉस अप्लाई किया, कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा, कॉस गामा, ये क्या मिल गया हमें, डायरेक्शन कोसाइंस। और फिर डायरेक्शन कोसाइंस के हिसाब से हमने क्या किया कि उसके कुछ प्रोपोर्शनल्स हमने निकाले। वो प्रोपोर्शनल्स मतलब क्या, L अपॉन M अपॉन B और N अपॉन C। अगर ये तीनों रेशोज़ इक्वल है तो वो रेशोज़ हमने
उसको डायरेक्शन रेशोज़ में उसको तब्दील कर दिया, या डायरेक्शन रेशोज़ हम उसको कहते हैं ABC, जहाँ पे हम कॉस अल्फ़ा को L, कॉस बीटा को M और कॉस गैमा को N कंसिडर करते थे। तो L/A, M/B और N/C, ये जो रेशोज़ है, इफ दीज रेशोज़ आर इक्वल और इन प्रोपोर्शन देन ABC आर कॉल्ड एज डायरेक्शन रेशोज़। ठीक है, समझ में आ गई ये बात। अब अगर ये बात समझ में आ गई तो आगे जाके हमें लाइन प्लेन, जो अगला हमारा चैप्टर है, उस चैप्टर में भी हमें यही कंसेप्ट चाहिए, यही जो है ये वहाँ पर हमें डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन रेशोज़, डायरेक्शन एंगल, हमें ये कंसेप्ट चाहिए। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है, अल्फ़ा बीटा गामा क्या है, LMN क्या है, ABC क्या है, यही कंसेप्ट हमें अगले चैप्टर में यूज़ करने हैं। ठीक है, बिटवीन डायरेक्शन रेशोज़ एंड डायरेक्शन कोसाइंस, ये हमारे नेक्स्ट टर्म है। डायरेक्शन रेशोज़ एंड डायरेक्शन कोसाइंस, अगर ये डायरेक्शन रेशो डायरेक्शन कोसाइन ये है, तो इसके हिसाब से हमने क्या रिलेशन देखा था, L/A इज इक्वल टू M/B इज इक्वल टू N/C। लेट अस से इट इज़ इक्वल टू लैम्बडा, कोई एक लैम्बडा इसको हमने इक्वल टू कंसिडर कर लिया, कोई भी आर्बिट्री कांस्टेंट है। तो इसके हिसाब से हमें क्या मिलेगा, हमें L इज इक्वल टू A लैम्बडा, M इज इक्वल टू B लैम्बडा और N इज इक्वल टू C लैम्बडा। L इज इक्वल टू लैम्बडा इंटू A, M इज इक्वल टू लैम्बडा इंटू B एंड N इज इक्वल टू लैम्बडा इंटू C। ये हमारे रिलेशंस हमें मिल गए। हमें एक और रिलेशन पता है, कौन सा रिलेशन, L² प्लस M² प्लस N² इज इक्वल टू 1। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो है L की जगह पे ये लैम्बडा, अगर ये वैल्यूज़ हम पुट कर देते तो लैम्बडा इंटू A होल स्क्वायर प्लस लैम्बडा इंटू B होल स्क्वायर प्लस लैम्बडा इंटू C होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। स्क्वायरिंग कर लेते हैं तो ये हो जाएगा, इसमें से L² लैम्बडा स्क्वायर तो कॉमन निकलेगा, फिर बचेगा A² प्लस B² प्लस C² इज इक्वल टू 1। सो ये क्या रिलेशन मिला हमें, लैम्बडा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय A² प्लस B² प्लस C², लैम्बडा स्क्वायर इज इक्वल टू मिला। अब ये लैम्बडा स्क्वायर इज इक्वल टू है, लेकिन हमें लैम्बडा इज इक्वल टू अगर चाहिए तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ये मिलेगा प्लस और माइनस 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट A² प्लस B² प्लस C²। ठीक है, तो ये है हमारा लैम्बडा। अगर ये है तो हमारे पास क्या मिलेगा फिर, L इज इक्वल टू, क्योंकि L इज इक्वल टू क्या है, लैम्बडा इंटू A। सो L इज इक्वल टू क्या रिलेशन मिला, देखिए हमें L इज इक्वल टू लैम्बडा की वैल्यू ये सब्स्टिट्यूट करें तो प्लस और माइनस 1 इंटू A इज A डिवाइडेड बाय अंडर रूट A² प्लस B² प्लस C², ये हो गई L की वैल्यू। M इज इक्वल टू प्लस और माइनस B डिवाइडेड बाय अंडर रूट A² प्लस B² प्लस C² एंड N इज इक्वल टू मिलेगा हमें प्लस और माइनस C डिवाइडेड बाय अंडर रूट A² प्लस B² प्लस C²। मीन्स अगर हमारे पास LMN नहीं है, हमारे पास सिर्फ ABC है, ABC आर नथिंग बट व्हाट, डायरेक्शन रेशियोज। अगर हमारे पास सिर्फ डायरेक्शन रेशियोज है तो हम उसके हिसाब से डायरेक्शन कोसाइन फाइंड आउट कर सकते हैं। समझ में आ गई बात। और अगर डायरेक्शन कोसाइन भी है तो डायरेक्शन रेशियो भी फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या करेंगे, इसको ये A इज इक्वल टू L बाय लैम्बडा कर देंगे, ठीक है, B इज इक्वल टू M बाय लैम्बडा कर देंगे और C इज इक्वल टू N बाय लैम्बडा कर देंगे, तो आपको ABC भी मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया ये फॉर्मूले आपको आगे भी यूज़ करने हैं, इस चैप्टर में भी यूज़ करने हैं। तो देखो डायरेक्शन वेक्टर्स और डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन का कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियोज का क्या रिलेशन है विथ रिस्पेक्ट टू वेक्टर, हम क्या कर सकते हैं वो देखते हैं। इफ़ x बार इज ए वेक्टर xi कैप प्लस bj कैप प्लस k कैप, अगर ये एक वेक्टर है तो इसका DRS मतलब डायरेक्शन रेशियोज और वेक्टर, इसका एक वेक्टर है जो डायरेक्शन रेशियोज में हमने इसको डिफाइन किया है या एग्जामाइन किया है या शो किया है। देन इसके अलॉन्ग एक यूनिट वेक्टर भी होता है। यूनिट वेक्टर मतलब उस वेक्टर का कैप, एक्स कैप इज इक्वल टू प्लस और माइनस। अब एक्स कैप इज इक्वल टू क्या होता है, किसी भी वेक्टर का, अगर हमें ए वेक्टर ए बार गिवन है तो उसका अगर ए कैप निकालना है तो हम क्या करते थे, इसका जो ये ए वेक्टर है उसके मैग्नीट्यूड से उसको डिवाइड करते थे। ठीक है, सिमिलरली यार एक्स कैप इज इक्वल टू प्लस और माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स बार। सो एक्स बार मतलब क्या होता है, ये वेक्टर एज इट इज लिख दिया, और मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स बार मतलब इसके जो कुछ भी आई कैप जे कैप के कैप के कोएफिशिएंट्स है उसका अंडर रूट में स्क्वायर करके ऐड करते थे। तो ये जो है दिस इज नथिंग बट यूनिट वेक्टर अलॉन्ग दैट एक्स बार। मतलब क्या होता है, यूनिट वेक्टर मतलब होता है वो डायरेक्शन कोसाइंस, और कोई वेक्टर मतलब होता है डायरेक्शन रेशियोज। समझ में आई ये बात।
यूनिट वेक्टर मतलब क्या, डायरेक्शन कोसाइन, और वेक्टर अलॉन्ग दैट पर्टिकुलर पॉइंट मतलब DRS होता है, डायरेक्शन रेशियोज होते हैं, ठीक है। दिस इज द डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस।